तो टी पॉली कैप्सूल्स के जो की इंग्रेडिएंट्स हैं वो देखिए, इसको समझिए ध्यान से, क्योंकि टी पॉली हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है और ये बहुत ही चमत्कारी प्रोडक्ट भी है। इससे आप ऐसे ऐसे रिजल्ट ले सकते हैं कि आप खुद अपने क्लाइंट्स के अलावा फेमस डॉक्टर्स को सरप्राइज कर सकते हैं। ये इतना पावरफुल है। ये एक्सट्रैक्ट ऑफ ग्रीन टी है। ग्रीन टी के फायदे बहुत है, एनॉर्मस फायदे हैं ग्रीन टी में। ग्रीन टी में एनॉर्मस फायदे, इतने सारे फायदे हैं कि अगर गूगल करके आप पढ़ने बैठ जाएंगे ना तो 3-4 दिन तक पढ़ सकते हैं। ग्रीन टी पे इतने सारे रिसर्च हैं और इतने सारे फायदे। इसका जो सबसे पहला फायदा है, जो इसमें शायद आपको लिखा हुआ ना मिले और शायद हो भी, आई एम नॉट श्योर, मुझे याद नहीं है, लेकिन ग्रीन टी के फायदों के बारे में जब लोग सुनते हैं, जानते हैं, समझते हैं, तो ग्रीन टी पीना शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग ग्रीन टी पीने की सलाह देते हैं। बहुत सारे लोग टीवी पे भी एडवर्टाइजमेंट देखते हैं कि ग्रीन टी पिया करो। अब ग्रीन टी पीना तो लोग जोश जोश में शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन देख करके या मार्केट से ग्रीन टी लेकर के आज गए, पाउच होते हैं उसमें, लेकिन उस पैकेट में से 2-3 पाउच ही यूज होता है। वो स्वाद ऐसा होता है कि उनको मजबूर कर देता है उस पीने के शौक को, जुनून को छोड़ने को, क्योंकि स्वाद इतना अच्छा नहीं होता ग्रीन टी का। तो लोग नहीं पी पाते हैं, कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। तो इसमें एक एडवांटेज ये है कि अगर आप ग्रीन टी के फायदे चाहते हैं लेकिन उसके स्वाद को झेलना नहीं चाहते, तो आपको ये ग्रीन टी कैप्सूल के फॉर्म में मिल जाता है। आप इसको कैप्सूल के फॉर्म में खा सकते हैं। चाहे तो कैप्सूल को खोल करके उसके अंदर जो पाउडर है वो 1 कप गर्म पानी में जैसे ग्रीन टी बनाया जाता है वैसे घोल करके पी सकते हैं। तो वो तो एक इसका यूनिक फीचर है। दूसरा, अब बात करते हैं एक्सट्रैक्ट ऑफ ग्रीन टी होता क्या है। जो ग्रीन टी होता है वो एंटीऑक्सीडेंट्स है जो हेल्थ को इंप्रूव करता है बहुत वे में, एंटीऑक्सीडेंट। और ये विटामिन ई से 200 गुना ज्यादा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स है। तो एंटीऑक्सीडेंट का जो फंक्शन है वो करने में तो ये ट्रेमेंडस है। एंटीऑक्सीडेंट्स का तो ये राजा है। इसके अलावा ये ओबेसिटी से फाइट करता है। आपने पढ़ा होगा और टीवी में भी प्रचार देखते होंगे एक, कि ग्रीन टी से मोटापा कम होता है, बेली फैट मत छुपाओ। एक आता है ना, कोई एक्ट्रेस आती है, पेट मत छुपाओ, ग्रीन टी पियो, लोअर्स रिस्क ऑफ वेरियस कैंसर्स। तो अगर एंटीऑक्सीडेंट आप बेस्ट क्वालिटी का ले रहे हैं तो डेफिनेटली बहुत तरह के कैंसर्स का रिस्क, जो ऑक्सीडेशन से होने वाले कैंसर्स हैं, वो आपके रिड्यूस हो जाएंगे, घट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। कंटेन्स अबाउट 30 टाइप्स ऑफ पॉलीफेनॉल कंपाउंड्स। इसमें 30 तरह के पॉलीफेनॉल कंपाउंड्स हैं। और उसके अलावा जो कैटेचिन है, ग्रीन टी कैन किल बैक्टीरिया, तो ये एंटी बैक्टीरियल भी है। नॉर्मली जब हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है और वो ज्यादा सीवियर होता है तो हमें एंटीबायोटिक लेना पड़ता है। एंटीबायोटिक का डोज लिमिटेड होता है, 3 दिन 5 दिन ऐसे करके डोजेज होते हैं। उसके बाद उसको तुरंत रिपीट, अगर मान लीजिए कि आपने 3 दिन एंटीबायोटिक लिया और आपका जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से कफ एंड कोल्ड हुआ है, म्यूकस आ रहा है, बलगम आ रहा है, वो नहीं ठीक हुआ, तो आप उसको फिर से 3 दिन ले लें, ऐसा नहीं कर सकते। एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने क्या और कितने पावर का ये एंटीबायोटिक लिया है एलोपैथी का, उस पर डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम बाद वही एंटीबायोटिक रिपीट कर सकते हैं। एंटीबायोटिक बार बार रिपीट भी नहीं कर सकते इवन आफ्टर गैप, क्योंकि एंटीबायोटिक के प्रति रेसिस्टेंस बॉडी में बहुत जल्दी डेवलप होता है। तो बहुत सारे एंटीबायोटिक आपके ऊपर असर करना ही बंद हो जाए। तो वैसे केस में जब आपको एंटीबायोटिक की जरूरत है और आप वो वाला हार्म नहीं चाहते, या आपने एलोपैथी का एंटीबायोटिक कोई भी ले लिया, ऑगमेंटिन ले लिया, कुछ भी ले लिया, एंड इफ इट इज नॉट वर्किंग ऑन यू, the best substitute is T poly capsule because it will act as herbal antibiotic। और इस ट्रेनिंग में भी और आपकी टीम में बहुत सारे लोगों को एक्सपीरियंस होगा, कफ एंड कोल्ड में जब ये ग्रीन टी की, मतलब टी पॉली की चाय बना करके जिंक के साथ लोग पीते हैं तो किसी भी मेडिसिन से जल्दी रिजल्ट आता है। उसके अलावा इसमें नेचुरल अस्ताकाजेंथिन है। अस्ताकाजेंथिन जो है वो भी एक फेमस एंटीऑक्सीडेंट है। बहुत सारे कंपनीज तो केवल इसके प्रोडक्ट भी बनाते हैं। ये भी इतना इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। हेल्प्स रिलीव पेन एंड इन्फ्लेमेशन। खास तौर पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन के केस में गले में और लंग्स में, चेस्ट में इन्फेक्शन हो जाता है, पेन रहता है, उसकी वजह से सूजन आ जाती है, या बॉडी में कहीं भी इन्फ्लेमेशन, सूजन और दर्द, सूजन है और वहां पे दर्द भी है। उसके अलावा थकान, आपको अगर थकान महसूस हो रही है। उसके अलावा सपोर्ट्स आई हेल्थ, जो अस्ताकाजेंथिन है वो आंखों की सेहत को भी सपोर्ट करता है। आंखों की कौन सी सेहत को सपोर्ट करता है?
तो आंखों में जो एज रिलेटेड डिजेनरेशन होता है, कहते हैं ना 40 की उम्र के बाद नजर का चश्मा लग जाता है। अगर आप नजर का चश्मा नहीं, कुछ लोगों को आपने देखा होगा, कुछ चीज पढ़ते हैं फिर उसको ऐसे दूर रखते हैं, थोड़ा दूर रख के देखते हैं। तो आंखों की जो देखने की कैपेसिटी है ना, नजदीक की चीजों को घटने लगती है उम्र बढ़ने के साथ साथ। और ये एक कॉमन बिलीव है कि 40 प्लस में जो नजर का चश्मा है, जिसको रीडिंग ग्लासेस बोला जाता है कॉमनली, वो लग जाता है। तो इस तरह का जो आंखों का हेल्थ है उसको ये सपोर्ट करता है। अगर कोई इंसान इसको रेगुलर खाता रहे और उसके आंखों में कोई और प्रॉब्लम नहीं है, केवल रीडिंग ग्लासेस हैं, तो वो उतर सकता है। एक्ट्स एज इंटरनल सनस्क्रीन, यानी ये जो एंटीऑक्सीडेंट है ये भी आपको यूवी रेज से सनस्क्रीन की तरह प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा इसमें है अल्फा लिपोइक एसिड, ये भी एक एंटीऑक्सीडेंट है। देखिए इसमें 3, इसीलिए ये विटामिन ई से ज्यादा पोटेंट, 200 टाइम्स मोर पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है। इसका जो ये तीसरा इंग्रेडिएंट है अल्फा लिपोइक एसिड, ये भी एक एंटीऑक्सीडेंट है। और जिन लोगों को टाइप 2 डायबिटीज है, डायबिटीज मेलिटस या डीएम या टाइप 2 डायबिटीज बोला जाता है उसको, उनको उनके लिए ये बेनिफिशियल है। खास तौर पे जो लोग प्री डायबिटिक है या जिन लोगों को डायबिटीज का खतरा है, वो जानते हैं कि हेरिडिटरी मतलब उनके फादर को मदर को डायबिटीज था और वो उससे बचना चाहते हैं। तो अब डायबिटीज जब तक हुआ नहीं है तब तक डायबिटीज की मेडिसिन तो आप ले नहीं सकते। अब प्री डायबिटिक है, आप चाहते नहीं कि, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये बिलीफ है कि डायबिटीज की मेडिसिन बंद नहीं होती, डायबिटीज रिवर्सल नहीं होता, हम वो भी कर देते हैं, लेकिन हम उस पर अभी नहीं जाएंगे। हम अभी इसी से स्टिक करते हैं कि कोई प्री डायबिटिक है, वो नहीं चाहता कि मुझे डायबिटीज हो, मेरे को एक साथ ये बीमारी, ये दवाइयां खाने का लत लगे, तो वो लोगों को आप टी पॉली का सेवन करवा सकते हैं। खास तौर पे जो ओबीज पीपल होते हैं, मोटापा होता है, तो आपने जैसे कि पढ़ा यहाँ पे कि ओबेसिटी से भी लड़ता है, और टाइप 2 डायबिटीज के लिए भी। तो ओबीज पीपल होते ही हैं डायबिटीज, प्री डायबिटिक होते हैं, उन लोगों को डायबिटीज का रिस्क ज्यादा होता है अगर वो ओबेसिटी ग्रेड 2 या उससे ऊपर है। तो जब भी किसी को वेट लॉस के लिए, खास तौर पे जो ओबेसिटी ग्रेड 2 में या उससे ऊपर है और प्री डायबिटिक पे है, या शुगर का लेवल उनका एकदम बॉर्डर लाइन पे आया हुआ है, तो इन दैट केस आप उनको ये जरूर सजेस्ट करें। हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन टी इन फॉर्म ऑफ कैप्सूल, हाँ ये लिखा हुआ है। Unique formula with 3 phytochemicals. These are phytochemicals. Makes it an excellent antioxidant. एक्सीलेंट क्या, मैं तो बोलूंगा ये वर्ल्ड का मोस्ट पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है जो चीज खाई जाती है। इसके इससे बेहतर एंटीऑक्सीडेंट सिर्फ एक है, वो है हाइड्रोजन रिच वाटर। ए वेरी स्ट्रॉन्ग फ्री रेडिकल रिमूवर डिस्ट्रॉयर, इसको फ्री रेडिकल एक्सकैवेंजर भी बोला जाता है, डिस्ट्रॉयर। आपके शरीर में जो फ्री रेडिकल्स हैं जो कैंसर का भी कारण बन सकते हैं और ऑक्सीडेट तो करते ही हैं बॉडी को। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, अगर इसको जनरल लैंग्वेज में समझें तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है जंग लगना। आपने देखा होगा लोहे में जंग लगता है, जो लोहा खुले में रहता है ना उसमें जंग लगता है, वो लोहे का ऑक्सीडेशन है। और जंग लगने के बाद लोहे का क्या होता है ये बताने की जरूरत नहीं। आप फल सब्जियां काट करके रख देते हैं, थोड़ी देर बाद जैसे सेब काट करके रख दिया खुली हवा में, तो थोड़ी देर के बाद वो पीला पीला पड़ने लगता है, वो उसका ऑक्सीडेशन है। तो वैसे ही ऑक्सीजन का इल इफेक्ट भी होता है हमारे शरीर पे, इंटरनल ऑर्गन्स पे, तो वो भी वैसे ही खराब होने लगेंगे। जब लोहे जैसी चीज को ऑक्सीडेशन खत्म कर सकता है तो हमारे शरीर का क्या हाल हो सकता है ये बात सोचिए। तो एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे लिए बहुत जरूरी चीज है। एंटीऑक्सीडेंट्स मोस्टली अगर हम डे टू डे फूड की बात करें तो एंटीऑक्सीडेंट्स हमें मिलते थे ज्यादातर रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऐसे जिनको पेड़ से टूटे हुए 8 घंटे से ज्यादा नहीं। पहले हम लोग क्या करते थे, गार्डन में गए, पेड़ से तोड़ा अमरूद, धोने की भी जरूरत नहीं, हाथ से ऐसे साफ किया और खाना शुरू। खीरा तोड़ लिया, खा लिया। बहुत सारी चीजें ऐसे, खेत में बहुत तरह के साग होते थे, वो तोड़ के खा लिया, मटर तोड़ के खा लिया, मूली उखाड़ करके खेत से ऐसे ही डायरेक्टली खा लिया। तो हमें एंटीऑक्सीडेंट्स इतने मिलते रहते थे कि हमारा काम चलता रहता था। अभी क्या है कि ऑक्सीडेशन को प्रमोट करने वाले पॉल्यूटेंट्स या जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस है वो तो बढ़ गए, हमारे शरीर में ज्यादा जा रहे हैं, लेकिन हमारा खान पान ऐसा हो गया है कि एंटीऑक्सीडेंट्स नेचुरल तरीके से हमारी बॉडी को नहीं मिल रहे। पहले होता था कभी आंवला खा लिया, कभी इमली खा लिया, डंडा उठाया, इमली के पेड़ में मारा, इमली गिरी, कच्ची है, मुंह बना रहे हैं, खट्टा लग रहा है, खा रहे हैं। लेकिन आजकल के बच्चे तो ये देखते भी नहीं है, जो मेरी उम्र के उससे ज्यादा के भी है वो भी
आजकल ये सुख नहीं ले सकते। हम फल और सब्जियां अभी भी खाते हैं, सलाद अभी भी खाते हैं, लेकिन क्या आपको ऐसा फल और सब्जियां और सलाद मिलता है जो 8 घंटे के अंदर में टूटा हो अपने पौधे से? 8 दिन का भी मिल जाए तो वो भी गनीमत। तो इसलिए हमें नेचुरल तरीके से एंटीऑक्सीडेंट्स तो नहीं मिल रहा। तो आप अगर नहीं चाहते हैं कि हमारे शरीर को अंदर से जंग लगता रहे, तो आपको एंटीऑक्सीडेंट्स तो लेना ही पड़ेगा एज सप्लीमेंट। या फिर किचन गार्डन बनाओ, ऑर्गेनिक तौर पे बहुत सारी चीजें उगाओ और कच्चा खाओ, पेड़ से तोड़ो, धो और कच्चा खाओ। तो सी व्हाट सूट्स यू बेस्ट। रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ कैंसर्स, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, पार्किंसंस एंड अल्जाइमर्स। तो कैंसर से जो बचना चाहते हैं, जिनको कैंसर का रिस्क है या कैंसर हो गया है, कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो एज ए सपोर्टिव ट्रीटमेंट, क्योंकि ये अलग से भी ऑक्सीडेटिव डैमेज को रोकना शुरू कर देगा, कैंसर सेल्स को मारना शुरू कर देगा। तो सपोर्टिव ट्रीटमेंट के तौर पर, यानी कैंसर से बचाव में भी और ट्रीटमेंट में भी ये हेल्पफुल है। उसके बाद कार्डियोवास्कुलर डिजीज यानी हार्ट डिजीजेज, आप शॉर्ट में समझिए। पार्किंसंस, पार्किंसंस बीमारी क्या होती है? जिसमें हाथ कांपने लगते हैं, हाथ यस। पैरों में वाइब्रेशन होता रहता है। और अल्जाइमर्स, भूल, जो उम्र के साथ साथ भूलने की समस्या हो जाती है। तो ये दोनों में भी आप टीपॉली दे सकते हैं। अल्फा लिपोइक एसिड हेल्प्स रिड्यूसिंग रिस्क ऑफ टाइप 2 डायबिटीज। तो अल्फा लिपोइक एसिड जो है वो रिस्क जो होता है, इसीलिए मैंने बोला ये प्री डायबिटिक को देना है। डायबिटीज के ट्रीटमेंट, कोई आपके पास आया 250 उसका शुगर रहता है, तो उसके ट्रीटमेंट में इसका बहुत बड़ा रोल नहीं है, उसको ऑलरेडी हो चुका है। जो प्री डायबिटिक है, क्योंकि जो बीटा सेल पेनक्रियाज में खत्म होने लगते हैं, उसका भी एक कारण ऑक्सीडेशन है, पेनक्रियाज का ऑक्सीडेशन, जिसमें बीटा सेल मरने लगते हैं। तो जब ये उसको रोकेगा, ऐसा नहीं है कि केवल सारे बीटा सेल ऑक्सीडेशन की वजह से ही मरते हैं, लेकिन मान लीजिए किसी के शरीर में अगर 5 करोड़ बीटा सेल रोज डेड हो रहे हैं, उसमें से 1 करोड़ अगर ऑक्सीडेशन की वजह से हो रहा है, तो उस 1 करोड़ को तो ये बचा लेगा। तो अल्फा लिपोइक एसिड होने की वजह से ये टाइप 2 डायबिटीज के जिसको रिस्क है, उसके रिस्क को घटा देता है। इस प्रोडक्ट टी पॉली कैप्सूल, जो एक न्यूट्रास्यूटिकल है, एक फाइटोकेमिकल है, पॉलीफेनॉल, बहुत 30 तरह से ज्यादा तरह के पॉलीफेनॉल्स हैं इसमें। उसके फायदे क्या क्या है? ये फ्री रेडिकल स्कैवेंजर के तौर पे काम करता है, मतलब आपके शरीर से फ्री रेडिकल्स को निकालता है। हार्ट डिजीजेस के रिस्क को रिड्यूस करता है, घटा देता है। तो ऑब्वियसली ट्रीटमेंट में सपोर्ट भी कर सकता है। अवॉइड आरबीसी ब्रेकडाउन, रेड ब्लड सेल के ब्रेकडाउन को रोकता है। तो जिनका रेड ब्लड सेल का काउंट कम होने लगा है, उनको आप ये दे सकते हैं। एनीमिक लोगों को दे सकते हैं। अवॉइड रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव इन्फेक्शन, बैक्टीरिया को मारता है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में, श्वसन तंत्र में, या डाइजेशन, लिवर का इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग हो गया, तो ये सारी चीजों में दे सकते हैं। रिड्यूसेस ऑक्सीडेटिव डैमेज ऑफ सेल्स, तो इसकी वजह से स्वेलिंग, जो एडिमा और उससे होने वाले दर्द में राहत देता है। डिलेज एजिंग ऑन लॉन्ग टर्म यूज, इंप्रूव्स मेमोरी एंड प्रिवेंट्स कॉग्निटिव डिक्लाइन, मेमोरी को, याददाश्त को बढ़ाता है। और कॉग्निटिव डिक्लाइन मतलब पहचानने की क्षमता, याद रखने की क्षमता जो होता है, उसको ये बचाता है। तो इसीलिए अल्जाइमर्स के पेशेंट्स के लिए बहुत ही फायदेमंद है। 15 दिन में रिजल्ट दिखाना शुरू हो जाता है अगर ये आप ओमेगा और एफी+ के साथ अल्जाइमर्स के पेशेंट्स को देते हैं तो। और स्किन को यूवी रेज से बचाता है। अभी रिकमेंडेड एंड सुटेबल किसके लिए है? जिन लोगों का एज ज्यादा हो चुका है। एक सिंपल फॉर्मूला रखिए, अगर आपके घर में 50 साल से ऊपर का कोई है, तो उसको 2 महीने 3 महीने टिपॉली दीजिए, फिर 2 महीने 3 महीने का गैप लीजिए, फिर 2 महीने टिपॉली देते ही रहिए। क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ता है, उसके साथ साथ टाइप 2 डायबिटीज का रिस्क बढ़ता है, उसके साथ साथ ये मेमोरी पावर घटने लगती है, अल्जाइमर का, डिमेंशिया का, ये सब चीजों का रिस्क बढ़ता है, पार्किंसंस का रिस्क बढ़ता है। तो खास तौर पे मेल, क्योंकि ये प्रोस्टेट के लिए भी बहुत ही हेल्दी है। तो प्रोस्टेट की जितनी भी प्रॉब्लम है, प्रोस्टेट में सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम है वो है प्रोस्टेट में सूजन, और उसकी वजह से पेशाब करने में प्रेशर लगता है या बूंद बूंद करके होता रहता है। तो उस प्रॉब्लम में भी, और 45 की उम्र के बाद ये कॉमन है इंडियन मेल में। प्रोस्टेट की प्रॉब्लम अगर आप चेक करेंगे तो 50% मेल को 45+ एज में हो जाता है।
तो आप प्रोस्टेट की प्रॉब्लम में भी ये दे सकते हैं। जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल काफी हाई है, पीपल विद कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स एंड इन्फेक्शन, जिनको कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम और इन्फेक्शन है उनको आप दीजिए। इम्पेयर्ड इम्यून फंक्शन यानी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जिनके हैं, उनमें इम्यून को सिस्टम को बैलेंस रखने के लिए, क्योंकि ना तो उनका आप इम्यूनिटी बढ़ाने वाले प्रोडक्ट्स दे सकते हैं, वो उनकी प्रॉब्लम को और बढ़ा देगा, और ना ही आप उनकी इम्यूनिटी को घटाने का रिस्क ले सकते हैं, बिकॉज इम्यूनिटी अगर घटेगी तो दूसरी बीमारियां हो जाएगी। देन कम्स अल्कोहलिक्स एंड स्मोकर्स, क्योंकि ऑक्सीडेशन ये दो रीजन से बहुत ज्यादा होता है। एंटीऑक्सीडेंट तो जो अल्कोहलिक और स्मोकर्स हैं उनको देना ही है, तो साफ सी बात है कि मैं भी लेता हूँ टीपॉली। टीपॉली तो मैं ऑलमोस्ट रेगुलर लेता रहता हूँ, मैं अपने फादर को भी देता हूँ, हम दोनों के पास बैग में हमेशा टीपॉली रहता है। अब इसका डोज क्या है? तो इसके डोजेज हैं 2 कैप्सूल ब्रेकफास्ट के बाद आपको डेली लेना है। अगर कोई चाहता है कि नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई रिस्क भी नहीं है, बट आई जस्ट वांट टू बी श्योर, आई जस्ट वांट टू बी हेल्दी, देन ही कैन टेक 1 कैप्सूल आल्सो। बट इन केस ऑफ सीवियर प्रॉब्लम्स, जिनको बहुत ज्यादा एक्ने है, बहुत ज्यादा पूरा मुंह भर गया है, या जो लोग बहुत मोटापा है और एकदम डायबिटीज के दरवाजे पे खड़े हैं, बस बेल बजाने वाले ही हैं, या कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स है, इन्फेक्शंस है, या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स वाले हैं, उनको आप 2 कैप्सूल 2 बार भी दे सकते हैं। बहुत ज्यादा सीवियर लंग्स का इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इन केस में, या बहुत ज्यादा सीवियर अल्जाइमर की प्रॉब्लम है, तो उस केस में 2 कैप्सूल दिन में 3 बार भी शुरुआत के मंथ्स में दिया जा सकता है। ओके, ये ब्रेकफास्ट के बाद 2 कैप्सूल का डोज है, लेना है अगर 2 बार तो 2 कैप्सूल ब्रेकफास्ट के बाद, 2 कैप्सूल डिनर के बाद। 3 बार लेना है तो 2 कैप्सूल ब्रेकफास्ट, 2 कैप्सूल लंच और 2 कैप्सूल डिनर के आधे घंटे बाद ले सकते हैं। ल्यूक वार्म वाटर के साथ ही लेना है, ठीक है।